जी जी योगेश जी बताइए। सर जैसे कि टू व्हीलर लोन पे अपन क्लिक किया हूँ मैं एक्सिस बैंक में, उसमें हाँ मोबाइल का ऑप्शन आया है सर, वहाँ पे मोबाइल किसका नंबर डालना है वहाँ पे? कस्टमर कस्टमर केवल कस्टमर का केवल मोबाइल नंबर? कस्टमर। आपका वहाँ मैं दो लीड। ऑप्शन आ रहा होगा, दो ऑप्शन आ रहा होगा। दो ऑप्शन नहीं में नहीं दोनों में आप अल्टरनेट नंबर भी डालेंगे और वो भी डालेंगे। इन केस अगर उनका एक नंबर नहीं लग रहा है, वो दूसरे नंबर पे बिजी हैं, तो हमको रीच करने के लिए थोड़ा आसानी होना चाहिए सर, उसलिए दो नंबर मांगता है हमेशा। तो यहाँ आपने पे एक दो ही नंबर नंबर लिखा रखेगा। रहा है सर, टू व्हीलर नहीं लोन में नहीं ना एक ही नंबर। हाँ, वो टू व्हीलर पहला में तो एक ही प्रोसेस। डालना है, टू व्हीलर में एक ही हाँ, डालना है। नहीं नहीं, वो अच्छा। जो पहला प्रोसेस जो है ना, वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना रहेगा, वो कस्टमर ही रहेगा सबसे पहले। हाँ उसके बाद हाँ फिर ऑल्टरनेट का भी ऑप्शन आएगा वो। ठीक है, वीएलई लॉगिन करो परमा। ये अभी एक तो आपको लीड डाल के ही पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं, सभी लोग थोड़ा सा स्क्रीन को फोकस करिएगा अभी। वीएलई लॉगिन पे जाते हैं हम लोग। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना। योगेश जी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। परमा दोबारा वो, हाँ ठीक है। अब देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए लोन प्रोडक्ट्स है, फिर बगल में ईएमआई कलेक्शन। ईएमआई कलेक्शन में अभी हम लोग महिंद्रा, पिरामल और आपका टीवीएस, इन तीनों का ईएमआई कलेक्शन भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास अवेलेबल, एचडीएफसी का है और बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड है। एक्सिस बैंक का प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर कोई नॉन एक्सिस बैंक खाता धारक है, मतलब जिस किसी भी कस्टमर का खाता एक्सिस बैंक पे नहीं है और आपने उसके लिए क्रेडिट कार्ड का अप्लाई किया हुआ है इस हमारे पोर्टल के माध्यम से, तो उस केस में मतलब कस्टमर को सक्सेसफुली क्रेडिट कार्ड जब पहुंच जाता है, उसके डिलीवरी हो जाती है उसके घर पे, उसके बाद आपको 1120 रुपए का कमीशन सीएससी द्वारा दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है बाकी चैनल पार्टनर के कंपेरिजन में। ठीक है, 1120 रुपए जो है नॉन एक्सिस बैंक खाता धारक कस्टमर के केस में। और अगर कोई एक्सिस बैंक का ही कस्टमर है जिसका आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो उस केस में आपको 800 रुपए का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड इसमें आप लोग क्लिक करके देखिएगा, बाद में आपको सब समझ में आएगा। 4 प्रकार का क्रेडिट कार्ड इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आप सभी एक बार अपना लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वैसे अकाउंट ओपनिंग, बाय डिफॉल्ट सारे वेली एक्सिस बैंक के खाते, एक बार परमानेंट अकाउंट ओपनिंग में क्लिक करना। तो एक्सिस बैंक का हमारे पास कुछ कुछ खाता अवेलेबल है एक्सिस में, आइए देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वीडियो केवाईसी अकाउंट अवेलेबल है। इसमें भी अलग अलग खाते हैं, जैसे फार्मर अकाउंट, विभिन्न प्रकार के खाते हैं। आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लीड आपको यहाँ से डालना है। ठीक है, वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे तो आप सीधा कस्टमर का वीडियो केवाईसी हो जाएगा और उसका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। नॉर्मल जो करंट और सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है, उसमें ये आपको लीड डालने के बाद कस्टमर को एक बार बैंक जाना पड़ेगा, नियरेस्ट ब्रांच जो भी है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वापस से लोन प्रोडक्ट्स में। लोन प्रोडक्ट क्लिक करना पड़वा। लोन प्रोडक्ट पे जब आप आएंगे, इसमें देखिए बहुत सारे लोन प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। एग्री लोन यानी कि वही केसीसी लोन होता है। ऑटो लोन, फोर व्हीलर से अब जितनी भी चक्के वाली गाड़ियां, सबका लोन आप ऑटो लोन से डालेंगे लीड को। ठीक है, वैसे ही होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। एक बार परमा टू व्हीलर नीचे आ जाओ थोड़ा सा। किसान किसान गोल्ड कार्ड लोन है। ठीक है, गोल्ड लोन अवेलेबल है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन है। टू व्हीलर, ट्रैक्टर जो है नया और पुराना दोनों के लिए लोन है। कार में भी देखिए, पुराने कार यूज्ड कार लोन भी हमारे पास अवेलेबल है। यूज्ड कमर्शियल व्हीकल लोन भी अवेलेबल है। ठीक है, अभी एक बार टू व्हीलर को क्लिक करते हैं। टू व्हीलर, टू व्हीलर, हाँ। और टू व्हीलर की सबसे खासियत एक्सिस बैंक में ये है कि आप लोग को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल त्योहार का दिन रहता है, एग्जाम्पल धनतेरस, जिस दिन कस्टमर को पहले एक सेम डे पे डिलीवरी चाहिए रहता है, तो एक्सिस बैंक के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सेम डेट पे ही हम लोग सैंक्शन लेटर अवेलेबल कराते हैं। हम लोग ने पिछले लास्ट ईयर करवाया भी था, अभी भी वो सेम चीज फॉलो चल रहा है। सेम डेट पे आपको सैंक्शन लेटर भी इजिली मिल जाएगा और आपका सेम डे पे लोन अमाउंट मिल जाएगा टू व्हीलर केस में। तो बहुत अच्छा चीज है कि आप लोग को अगर किसी को कोई एकदम आवश्यकता है सेम डे पे ही लेना है, तो भी हम लोग फॉलो करा के टीम के साथ सेम डे पे हम लोग उसका लोन फाइनेंस करा सकते हैं। अब एक्सिस बैंक में जाते हैं अप्लाई लोन पे। अप्लाई लोन पे जाने के बाद सबसे पहला जो मोबाइल नंबर देगा, ये केवल और केवल कस्टमर का ही रहेगा। ठीक है, और अपना नंबर मत डालिएगा आप। ये पहला नंबर ऐसा है जो डायरेक्टली सीआरएम पे पंच होता है। ठीक है, इसी पहला कॉल जो रहेगा कस्टमर को, इसी नंबर पे जाएगा। तो नंबर चालू नंबर रहना चाहिए। डालो पर अपना अपना ही नंबर डाल दो। इसमें ओटीपी जाता है फिर।
लगभग सभी लोन प्रोडक्ट्स में प्रोसेस सेम है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, उसके बाद फिर नॉमिनल डिटेल्स को पूछा जाता है, उसको भरना रहेगा। ठीक है, मैं एक लीड हम लोग आपको पंच करके बता दे रहे हैं, बाकी सब में प्रोसेस सेम है, लगभग लगभग सेम है। 19-20 का बस फर्क रहता है, किसी किसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। अब इसमें देखिए मोबाइल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, डाल दो परमा नाम को। फिर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। अब एक चीज और, मान लीजिए किसी केस में किसी का लास्ट नेम नहीं है उसके आधार कार्ड में, फर्स्ट नेम बस है, तो आप लोग वहां पर स्पेस दे दीजिएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जैसे सर ने बताया, अगर पहला नंबर गलती से हो सकता है स्विच ऑफ हो गया या फोन ना उठा रहा हो, तो दूसरा नंबर भी अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि आप ये लीड जैसे ही पंच करते हैं ना, 24 से 48 वर्किंग आवर से बीच में कस्टमर को कॉल चला जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे गरियाबंद सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा लो धमतरी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जितने भी गरियाबंद में ब्रांचेस है, देखो बासिन, छूरा, देवभोग सारा ब्रांच दिखा रहा है, तो जो भी नियर बाय कस्टमर का ब्रांच, यहाँ पर आपको वीएलई को अपना ब्रांच, अपना नियर बाय ब्रांच नहीं, कस्टमर का नियर बाय ब्रांच सेलेक्ट करिएगा, ताकि एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, मान लो अभी परमानंद गरियाबंद का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, लेकिन मान लो अभी वो कस्टमर रहता और ये रहने वाला होता, मतलब इसने किसी रायपुर के कस्टमर को कस्टमर को लोन दिलवाना है, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट में रायपुर सेलेक्ट होगा, कस्टमर का जो जिला रहेगा, कस्टमर का जो ब्रांच रहेगा वही सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अपन कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर लो, परमा एक ब्रांच मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ पर पिन कोड ऑटोमेटिक फैच हो गया, सबमिट शुक्ला कर जी, देंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा जी एक जी टीम मीटिंग और शुरू होने वाला है 12 बजे। कैन आई लीव दिस मीटिंग? या जी सर, अगर बिल्कुल सर। तो बाकी सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना पेशेंसली सुना और ये सब चीजों को समझा। देखिए क्या होता है, फोन में हम सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते हैं, जी जी और तो मैं क्या चाहूंगा कि आप लोग सब प्लीज 1 to 1 मेरे साथ कनेक्ट रहे। मेरे को इतना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने में और आप लोगों को प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में। मैं भी इस फील्ड में एकदम, मतलब ऐसा कि नया नहीं हूँ, मैं एक्सिस बैंक में पिछले 11 साल से हूँ, पर आप लोगों के साथ काम करने का एक अलग ही चार्म रहता है। तो प्लीज आप लोग मेरे को कॉल कीजिएगा। हम रूरल एरिया को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खासकर मैं। तो मैं आप लोगों बिल्कुल के सर। साथ 1 to 1 मिलना चाहता हूँ। मैं जिस एरिया में जब भी विजिट में रहूंगा, मैं उस ग्रुप में डालूंगा जरूर। और मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रितेश शुक्ला जी को अपने साथ लेके जाऊं, ताकि हम जी और ज्यादा चीजों को समझ और जान पाए। तो शुक्ला जी, अब बिल्कुल मिल के हम विजिट करेंगे अपने भाइयों के साथ, उनके साथ चाय पे बिल्कुल सर, चर्चा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जब भी बिल्कुल। आप कोई रायपुर आए और मेरे को कॉल कीजिएगा, रायपुर आए और मैं आपसे मिला, तो प्लीज मेरे साथ मिल के, एटलीस्ट आपके पास समय हो तो मेरे साथ भोजन करके जाइएगा, अगर समय ना हो तो एक कप चाय पी के प्लीज जाइएगा। मैं आप लोगों के कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हाँ, एक मिनट बस, ये इसको पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, परमानेंट सबमिट करना, अब इसके बाद सर, अकाउंट ओपनिंग में कितना मिलेगा सर अपने को? अकाउंट ओपनिंग अलग अलग है, बस सब बताऊंगा ना, थोड़ा सा बस वेट करिए, सारा प्रोसेस ठीक बताऊंगा अभी। ठीक है, अब ठीक है देखिए सर। ये लास्ट में एक लीड नंबर जनरेट हो जाता है, इस लीड नंबर का स्क्रीनशॉट आपको उस ग्रुप में, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जिले का एक्सिस बैंक, जैसे एग्जांपल गरियाबंद कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऐसा बना हुआ है, तो सारे अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जो आप लोग इच्छुक है काम करने के लायक, काम करना चाहते हैं। दूसरा, मैंने ऑलरेडी अभी एक तो गूगल फॉर्म का लिंक भी भेजा हुआ है, परमानंद ने भी ग्रुप में अभी आपके चैट बॉक्स में डाला हुआ है इस मीटिंग के, उस ग्रुप में भी आप अपनी जानकारी भरिएगा, तो भी मैं डायरेक्टली आप लोग को ऐड कर लूंगा उस ग्रुप में। ठीक है, तो ये मेरा कहना था कि इस लीड नंबर जनरेशन के बाद आपको ये स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में डालना है। इन केस अगर रिप्लाई आपको फास्टली नहीं हो पा रहा है, आप वेट कर लिए एक दिन लेकिन कॉल नहीं आया कुछ इशू के कारण, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे या एक्सिस बैंक की टीम जो ऋषि सर है उनकी टीम को आप लोग डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतिम प्रोसेस था। अब जो एक चीज पूछना था सर का, यहाँ पर देखिए ऊपर मेन्यू बार में एक ऑप्शन आपका दिखा रहा है, पहला मैं लीड से स्टेटस बताता हूँ, रिपोर्ट पर जाना परमानेंट एक बार, रिपोर्ट, रिपोर्ट में देखिए लीड स्टेटस दिखा रहा है, लीड स्टेटस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एक्सिस बैंक अभी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, इस टू व्हीलर जैसे था, टू व्हीलर, बाकी सर्च कर दो, वो सब जानकारी जरूर है, सर्च मार दो। अगर कस्टमर मोबाइल नंबर लीड आईडी याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नॉमिनल डिटेल डाल के भी अपन सर्च कर सकते हैं।
आप लोग को लीड का स्टेटस भी देखिए यहाँ पर, जैसे एक्सिस बैंक टू व्हीलर परमानंद साहू दिखा रहा है। ठीक है, चेक स्टेटस में जाके आप क्लिक करेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करना परमा। ये देखिए अभी क्या है, ऑटो असाइनमेंट, अभी क्या है, असाइन हो गया किसी पार्ट को, किसी बैंक के मतलब किसी एम्प्लॉय को असाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी तरफ से कॉल वॉल आएगा, तो आप लोग इसका स्टेटस कभी भी अपने डैशबोर्ड लोन बाजार पोर्टल से चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको लगता है कि कॉल नहीं उठा पा रहे, कोई बिजी है, तो उस केस में। बाकी नॉमिनल 2 दिन के अंदर में कॉल जरूर आएगा, कॉल आने के बाद फिर सारा प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट वाला केस है तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करिए, ग्रुप पे पॉपअप मैसेज डालिएगा, तो हम लोग उसको हार्ड एंड फास्ट तुरंत 24 घंटे के अंदर वाला कोई केस होगा तो उसको भी जल्दी करवाएंगे। इसको क्लोज कर दो परमा। दूसरा हम तो लोग कहाँ आते पर से आया? कमीशन। क्या बोल रहे हैं, ये देखिए ये लीड। अपना डिपॉजिट, सॉरी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑप्शन, डिपॉजिट के जस्ट बगल में रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट को क्लिक करना है आपको, लीड स्टेटस पे जाना है। इसमें ठीक क्या है, पता चला फिर? उसमें आपका लीड का स्टेटस कहाँ तक पहुंचा हुआ, असाइनमेंट हुआ, सैंक्शन हुआ अच्छा। कि डिसबर्समेंट हुआ, वो आप स्टेटस जान सकते हैं यहाँ पर। बैंक अच्छा। जैसे जैसे लीड का प्रोसेस फॉलोअप चलते रहेगा ना, यहाँ पर उसका स्टेटस को अपडेट करते रहेगा। ठीक है, इसके यस अलावा सर। ऊपर वीएलई कमीशन को क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, जब जब आपका कमीशन आएगा, ठीक है, तो कमीशन भी इसको यहाँ पर डैशबोर्ड में अपडेट होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करते हैं हम, सेलेक्ट ईयर, लास्ट अभी 2025 से सेलेक्ट कर लेते हैं, 25 सेलेक्ट कर लो। हाँ, मंथ सेलेक्ट करो, अभी लेटेस्ट फरवरी सेलेक्ट कर लो, और हाँ चलो ठीक है, सर्च कर दो। जब जब कमीशन आएगा, ठीक है, जब जब कमीशन आएगा, ये देखो यहाँ पर कासा, 2 कासा इन्होंने अकाउंट ओपन किया था, लगभग 895 रुपए इंसेंटिव इनको गया हुआ है। ठीक है, तो जब जब क्या बोलना चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट होगा जिसका भी कमीशन गिरेगा, वो आप लोग यहाँ पर वीएलई कमीशन स्ट्रक्चर वाले रिपोर्ट पे आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ परमान, ये अपना ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग में आ जाओ ऊपर में, इसमें कमीशन स्ट्रक्चर पे आ जाओ। अब इधर ना देखो 2 प्रकार का है ऑप्शन, इंस्टीट्यूशन लिखा है ना, यहाँ पर आप डायरेक्टली उस बैंक को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके उसके अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, उसका कमीशन क्या है, वो डायरेक्टली आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सिस बैंक में ऑटो लोन है, होम लोन है, नीचे नीचे आते जाओ, बिजनेस लोन हो गया, सबका कमीशन। जैसे एग्जांपल देखो ऑटो लोन, ये अपना, एक मिनट पर कहीं पर रोक देना, जैसे एग्जांपल ये बिजनेस लोन लिखा है या होम लोन लिखा है, तो होम लोन में देखो 0.16% यानी कि 16 पैसा मान के चलो। ठीक है, वैसे ऑटो लोन में ऊपर था 60 पैसा कुछ था, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आते जाओ, बिजनेस लोन है, सबका इसमें कमीशन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अमाउंट का आपको इतना परसेंट लगाना है। क्रेडिट कार्ड का देखो मैंने बताया 1120 रुपये और 800 रुपये, गोल्ड लोन लिखा हुआ है, नीचे आ जाओ, गोल्ड लोन अभी थोड़ा बंद है एक्सिस बैंक से। होम लोन में देखिए 16 पैसा है, नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, पूरा नीचे ले आओ, पर्सनल लोन, ट्रैक्टर लोन, सभी का कमीशन, टू व्हीलर का देखिए 64 पैसा। ठीक है, 1 लाख के पीछे 640 रुपए। आशा होम लोन अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, छोटा लोन मिल जाता है इसमें, नीचे आ जाओ करना। और ये देखिए ये अपना एग्रीकल्चर लोन का एक्सिस बैंक में अकाउंट फंडिंग केसीसी जो सर ने बताया था 32 पैसा लगभग। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग अलग अलग है, अकाउंट ओपनिंग का मैं आप लोग को अलग से कमीशन स्ट्रक्चर शेयर कर दूंगा। ऊपर आना परमा, सबसे सबसे ऊपर ले जाओ। हाँ, अब इसमें प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में अब बैंक ना सेलेक्ट करके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को क्लिक करना और इसमें टू व्हीलर सेलेक्ट कर लेना, टू व्हीलर, टू व्हीलर। हाँ, अब जैसे एग्जांपल प्रोडक्ट में आप क्या है सेलेक्ट, प्रोडक्ट में जैसे टू व्हीलर का कौन कौन लोन करता है, एक्सिस बैंक भी करता है, बजाज करता है, एचडीएफसी करता है, और नीचे आना तो ये सारे हमारे चैनल पार्टनर है। ठीक है, टीवीएस क्रेडिट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बजाज, बजाज वाला केवल बजाज की गाड़ी करेगा, और एक्सिस बैंक तो सारी गाड़ी करता है, सारी कंपनी की गाड़ी, लेकिन बजाज वाला केवल बजाज की गाड़ी करेगा। एचडीएफसी वाला केवल एचडीएफसी, सॉरी एचडीएफसी वाला भी सारे गाड़ियों को करता है, सारे कंपनी का। तो बजाज में देखो लगभग मोटा मोटा जो कमीशन है वो 80 पैसा है मिनिमम, फिर आगे बढ़ते जाएंगे स्लैब में तो ज्यादा भी है, लेकिन मिनिमम 80 पैसा तो है, यानी 1 लाख के पीछे 800 रुपए। एचडीएफसी में भी 1 लाख के पीछे 800 रुपए है। ठीक है, टीवीएस क्रेडिट में ज्यादा कमीशन है, 1600 रुपए है, लगभग 1 लाख के पीछे। नीचे आना तो एक हमारा कोटक महिंद्रा भी ऐड हुआ है, इसमें लगभग 1350 रुपए मिल रहा है एयर टू व्हीलर के पीछे। ठीक है, लेकिन इन सभी लोग का एक लिमिटेशन रहता है, कुछ कुछ एक सर्कल रहता है, सभी एरिया पे नहीं करते। लेकिन एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जैसे एग्जाम्पल ये लगभग सभी जगह पे, क्योंकि सारे जिले में इनकी ब्रांचेस हैं, तो सभी जगह पे कर सकते हैं। एचडीएफसी का बस एक दिक्कत है, एक माइनस पॉइंट ये है कि केवल जो एचडीएफसी की बीसीबीएफ होंगे केवल वही लीड डाल पाएंगे एचडीएफसी का, बाकी एक्सिस बैंक का कोई भी वीएलई लीड डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो बैंक वाइज भी आप लोग सारे जो बैंक में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उनका भी कमीशन यहाँ से चेक कर सकते हो, आपको क्या कमीशन मिलने वाला है, वीएलई कमीशन।
दूसरा आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो कि जैसे अगर मुझे टू व्हीलर डालना है या ऑटो लोन डालना है या ट्रैक्टर लोन डालना है तो किस में मुझे ज्यादा कमीशन मिल रहा है। लेकिन बस मैंने एक चीज जो बताया उसकी अवेलेबिलिटी उस लोकेशन पे है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। जैसे एक्सिस और एचडीएफसी सारे एरिया को कवर करते हैं लेकिन बाकी चैनल पार्टनर का एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, लीड आप फिर भी डालोगे। ठीक है, लीड डालने के बाद आप मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको ये बता सकता हूँ कि क्योंकि आपको एग्जांपल सभी जगह का पता नहीं होगा कि कौन सा एरिया को कौन सा बैंक काम कर रहा है। जैसे एक्सिस एचडीएफसी तो सभी जगह कवर अप कर रहा है लेकिन बाकी जो हमारी ब्रांचेस है वो हो सकता है सारे एरिया कवर ना करे। तो अब लीड डालो, लीड डालने में कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर आपको फॉलो करके बता सकता हूँ कि ये एरिया आपके यहाँ डिलीवरेबल है कि नहीं है। जो भी होगा मैं आप लोग को पॉपअप मैसेज डालते रहूंगा। ठीक है, अभी अब कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए। हेलो। हाँ हाँ सर जी, बताइए। ये केसीसी लोन में हाँ इंटरेस्ट क्या है? ये अपना एक्सिस बैंक का हाँ, ब्याज दर सालाना। जो है ना भाई, मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक की टीम से भी शायद कोई एडेड नहीं है, लेफ्ट हो गए लग रहा है। ब्याज इसमें आप लोग को नहीं मिल पाएगा, लेकिन ब्याज एक मोटा मोटा मान के चलो। अब मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, वो कॉल आता है उन कस्टमर को। ठीक है, और कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ब्याज मिलेगा। वो अभी आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ना, सर लोग से बातचीत करिएगा, सर लोग डायरेक्टली देखो